इन जबरदस्ती की ऑफिस पार्टियों में जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भुनभुनाते हुए एक झटके में हिमानी ने शेल्फ खोली। जो ड्रेस सामने दिखी वही हाथ में लेकर धड़ाम से शेल्फ बंद की। किट्टू रो रही है, जरा तुम उसको संभालो तो मैं कपड़े बदल लूं। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बिजी हूं, रोहन ने बिना देखे ही जवाब दिया। 2 दिन से सलून के चक्कर काटने के बावजूद रोहन को आईने के सामने खड़े पिछले 1 घंटे से फेशियल मसाज करते देख हिमानी अंदर ही अंदर चिढ़ गई। वैसे ये कोई पहली दफा नहीं था, लेकिन ऑफिस के खास मौकों पर रोहन के अपने साज श्रृंगार को लेकर दीवानगी चरम पर होती थी। तुम्हें तैयार नहीं होना? आईने में देखते हुए ही रोहन ने बेपरवाही से पूछा। तुम हो जाओ तैयार, तुम्हारा होना जरूरी है। 3 साल की किट्टू का मुंह धोते हुए हिमानी बोली। तुम स्मार्ट नहीं लगोगे तो ऑफिस की तितलियां तुम्हारे आसपास मंडराना छोड़ देंगी। मेरा क्या है, एक बार फिर उस नीना का तंज सुन लूंगी हमेशा की तरह। तुम्हारा तो आकर्षण ही खत्म हो गया। हिमानी, रोहन को देखो, ही लुक सो यंग। क्या देखूं मैं? जिसको अपने आप से ही फुर्सत ना हो वो तो यंग ही दिखेगा ना। गुस्से में चोटी को कुछ ज्यादा ही कसते हुए हिमानी अपने आप से ही बड़बड़ाई जा रही थी। बेमन से ही हिमानी रोहन के साथ पार्टी में पहुंची। वहीं अति आत्मविश्वास से लबरेज रोहन की चहक देखते ही बन रही थी। पहुंचते ही लड़कियों के बड़े से वाह के कॉम्प्लीमेंट ने उसे 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। इंप्रेशन जमाने का कोई मौका रोहन हाथ से नहीं जाने दे रहा था। ये अटखेलियां देख हिमानी खून का घूंट पीकर रह गई। नीना मैडम नहीं दिख रही? रोहन ने इधर उधर देखते हुए पूछा तो सारे दोस्तों ने उसे नीना के नाम से छेड़ना शुरू कर दिया, बिना ये देखे कि पास में बैठी हिमानी की आंखें डबडबाने लगी थी। चलो शुक्र है वो नीना अभी नहीं आई, वरना रोहन की बॉस होने का सारा रौब मुझ पर ही झाड़ देती। सोचकर हिमानी ने राहत की सांस ली। रोहन, ये आदि क्यों नहीं आया अभी तक? किसी ने पूछा तो वो देहाती कहकर रोहन ने मुंह बिचकाकर ना में सिर हिला दिया। नया लड़का है यार, कुछ भी कहो, है बहुत मस्त मौला। आदि की तारीफ सुनकर रोहन के मन को जलन हो रही थी और इसे हिमानी अच्छे से समझ पा रही थी। तभी पसीने से भीगा एक दुबले पतले सुगठित शरीर वाला स्मार्ट सा नौजवान आता दिखा। हल्की नीली जीन्स, सफेद हाफ बाजू की टी शर्ट, पैरों में स्पॉट्स वाले जूते और गोद में साल भर का बच्चा। वो देखो, आदि भी आ गया। दोस्तों में सुगबुगाहट हुई। पीछे से एक मध्यम कद, भरे हुए शरीर की लड़की आती दिखी। नैन नक्श साधारण मगर नख से सिर तक सजी धजी, सुंदर सी साड़ी में शर्माई हुई। कुछ खास न होते हुए भी पार्टी की रौनक अचानक बढ़ सी गई। सब उसका मेकअप और कपड़े देख रहे थे, मगर हिमानी उसके चेहरे की चमक को देख पा रही थी, जो सजावटी नहीं अंदरूनी थी। भाभी जी हैं क्या? दोस्तों ने आदि से पूछा तो उसने मुस्कुराकर सबका परिचय अपनी पत्नी मिसेज अवनी आदि से करवाया। आदि ने अपना बच्चा अपनी पत्नी को सौंप एक ग्लास पानी लिया और अपने मुंह पर छींटे मारे। क्या आदि, एक तो इतना लेट आया, उस पर भी ऐसे? भाभी, आज तो स्कूल ड्यूट को अपने साथ पार्लर ले जाना था ना। बिखरे बिखरे आदि को देख दोस्तों ने चुटकी ली। अरे बीवी बच्चे वाला आदमी हूं भाई, क्या फायदा सजने का, अब मुझे कौन देखेगा। बीबी की ओर देख आदि ने छेड़ा तो अवनी उसे घूरते हुए शर्मा गई। या तो मैं खुद सज लूं या बीवी को सजा लूं। अब जब घर की इज्जत गृह लक्ष्मी ही है तो क्यों ना इन्हें सजा लूं। कुछ भी कर लो दोस्तों, लेकिन ऐसे समारोहों की रौनक तो इन लड़कियों का ही एक छत्र राज्य हमेशा रहेगा। हम मर्द तो बस ड्राइवर हैं, कभी बहनों के तो कभी बीवियों के। वैसे भी बच्चा होने के बाद इन लोगों को खुद के लिए वक्त ही कहां मिल पाता है। पानी का घूंट खटकते हुए आदि ने कहा तो वहां बैठी हर महिला की नजर में आदि के लिए सम्मान आ गया। इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्व सोच देखकर सब हैरान रह गए। हिमानी रोहन की चिढ़ को भी बखूबी समझ पा रही थी।
तभी सामने से नीना को आते देख हिमानी किट्टू को चुप कराने के बहाने वहां से चली गई। नीना सीधे हिमानी के पास पहुंची, रोती हुई बच्ची को गोद में लेकर चुप कराने लगी। हिमानी को थोड़ा हैरानी हुई, मगर बस मुस्कुराकर उसने नीना को थैंक्स बोल दिया। धीरे धीरे बाकी लोग भी वहां जमा होने लगे। रोहन भी अपने सूट की क्रीज ठीक करते हुए वहां पहुंच गया। वाह रोहन, तुम तो बहुत चमक रहे हो, तेल में डुबकी लगाई थी क्या? नीना का तंजनुमा मजाक सुनकर सबने हंसते हुए हाँ में हाँ मिला दी। रोहन की खुशी से फूलते मन में नीना ने अचानक कांटा चुभाकर हवा निकाल दी, मगर इतने पर भी वह चुप नहीं हुई। थोड़ा दूसरों पर भी ध्यान दो रोहन। हिमानी के रूखे बाल, मुरझाए चेहरे की ओर इशारा करते हुए नीना ने कहा तो रोहन बगलें झांकने लगा। कब से देख रही हूं, किट्टू लगातार रो रही है और तुम अपने सूट की क्रीज संभालने में बिजी हो। मैं एक माँ हूं और कोई पिता होकर ऐसी हरकत करे तो भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आदि को देखो, कितने प्यार से बच्चा संभाले हुए है। सीखो कुछ इससे। पत्नी को साड़ी और बच्चा एक साथ संभालने में परेशानी ना हो, इसलिए आदि बच्चे को खुद ही गोद में लिए रहा। रोहन की अब बोलती बंद थी। हिमानी रोहन की आंखों में छिपी शर्म देखने की कोशिश कर रही थी। अब तक जो दोस्त रोहन को घेरे हुए थे, वो अब आदि और अवनी से बातें करने में मशगूल हो गए। आदि का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि उसके बिना कोई दिखावा किए ही लोग उसकी ओर खींचे चले जा रहे थे। रोहन एक कोने में बैठा बच्ची के साथ खेल रहा था। हिमानी को खुद से ज्यादा रोहन पर दया आ रही थी। आज पहली बार उसे रोहन का यूं सबके सामने मजाक बनने पर ना चाहते हुए भी खुशी होने का मन कर रहा था। पति की बेइज्जती सहन करना आसान नहीं था, मगर दिल के किसी कोने को ठंडक महसूस हो रही थी। शायद रोहन भी समझ चुका था कि पत्नी की बेकदरी करने वाले समाज में भी सम्मान के पात्र नहीं होते। दोस्तों, ये कहानी थी प्रज्ञा तिवारी जी की। एक बार फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।